एचपीवी वैक्सीन आपको बोला जा रहा है कि एचपीवी वैक्सीन क्यों लगाना चाहिए कि आने वाले दिनों में 30 साल बाद आपको सर्वाइकल कैंसर ना हो जाए, ये बोला जा रहा है ना। लेकिन आज से 20 साल 30 साल पहले जिन लोगों ने ये लगाया था तो उनको तो आज सर्वाइकल कैंसर नहीं होना चाहिए फिर। तो लेकिन ये सबूत आपको मैं दिखा रहा हूं, ये सबूत देखेंगे, ये 2006 का रिपोर्ट है, राइट, कि जो पहले जो लगाया था कुछ महीनों में ही उन लोगों में ही 44% सर्वाइकल कैंसर बढ़ गए। ये रहे सबूत कि उससे सर्वाइकल कैंसर कम नहीं हुआ और बढ़ गया, ये पहला सबूत। दूसरा, 27% मिसकैरेज बढ़ गया, ओवरी डैमेज बढ़ गया, राइट। क्यों? क्योंकि इसमें एक तरह का इंग्रेडिएंट होता है जिसे बोलते हैं सोडियम बोरेट या बोरैक्स, और अगर आप इसका थोड़ा R&D करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये सोडियम बोरेट या बोरैक्स जो होता है वो इंसान को इनफर्टाइल कर देता है। ये तो जग जाहिर है, इट इज ऑलरेडी प्रूवन थिंग, और यही चीज वैक्सीन के अंदर घुसाई हुई है। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट आज से पहले जिन देशों में लगाया गया, चाहे वो यूएस की बात करें या डेनमार्क की बात करें, देखिए उनका जो बैकग्राउंड फर्टिलिटी रेट है वो 8.9%, मतलब 8.5% 9% लोगों को बच्चा नहीं भी होता है ये। लेकिन जब वैक्सीन लगाया तो वही चीज बढ़ के हो गया 27%। अब 27% लोगों को बच्चे नहीं होते हैं, राइट। तो ये मतलब बच्चे नहीं होते हैं तो पहले भी होता है कि कुछ कपल्स को नहीं हो पाते, लेकिन उसकी तादाद वैक्सीन लगाते ही और बढ़ गई। ये आपके सामने ग्राफ है, और ये ग्राफ है जिसमें ये पता चलता है कि वैक्सीन लगाने के बाद फर्टिलिटी रेट ड्रॉप होती जा रही है। जब वैक्सीन लगाया गया, यहाँ पे एचपीवी वैक्सीन 2006 में लगाया गया, और लगाने के बाद से आप देख रहे हैं जहाँ जहाँ लगाया वहाँ देशों के ग्राफ वो नीचे जाता हुआ आपको दिख ही रहा है। और ये जो वैक्सीन भारत में लगाई जा रही है उनमें से एक वैक्सीन है गर्डासिल। गर्डासिल का जो अपना उसका अगर पेपर पढ़ेंगे, उनके अपने वेबसाइट में पढ़ेंगे जाके, तो उसमें अगर या FDA के वेबसाइट में जाके पढ़ेंगे तो उसमें जो उसके साइड इफेक्ट लिखे हैं वो आपकी आंखों के सामने इतने हैं कि मैं अभी पढ़ ही नहीं सकता, पढ़ूंगा तो और चीज़ें हमारे टाइमलाइन में है। तो ये सारे उसके साइड इफेक्ट है। और अब 2020 का आप पेपर देखें कि अभी तक 2020 तक कई देशों में एचपीवी वैक्सीन लगे हुए कई साल भी हो गए थे। उन सारे डेटा को जब मिलाया तो क्या ये पाया गया कि एचपीवी वैक्सीन से वाकई में सर्वाइकल कैंसर कम हो गया? इसका उल्टा पाया गया, सर्वाइकल कैंसर तो बढ़ गया, साथ में इनफर्टिलिटी रेट भी बढ़ गई। और ये फाइनल 2020 का रिपोर्ट आपकी आंखों के सामने है। ये जर्नल ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ मेडिसिन का 2020 का जर्नल देखेंगे तो ये सारा जो मैं बता रहा हूँ विश्वरूप.com/spv में जाएंगे तो ये सारा पेपर वगैरह सारे स्लाइड्स ये मिल जाएंगे आपको। ये तो थोड़े से स्लाइड ऐसे भरपूर और स्लाइड भी मिलेंगे जिससे आपको पता चल जाएगा कि अभी जो खेल चल रहा है, जबकि हम यहाँ बैठे हैं, इस वक्त हम बैठे हैं, इसी वक्त भारत के कई सारे स्कूलों में छोटे बच्चों को राइट नाउ यही वाला वैक्सीन लगाया जा रहा है, राइट नाउ, राइट। तो अब अगर सर्वाइकल कैंसर से आपको बचाव करना ही है तो क्या उसका कोई उपाय है? इस पे रिसर्च हुआ, और ये रिसर्च भारत पे हुआ, और ये रिसर्च पेपर है 2013 की, और उस रिसर्च से निकल के आया कि अगर हम अपने खाने और पीने को साफ सुथरा कर लें और न्यूट्रिशन को इम्प्रूव कर लें तो सर्वाइकल कैंसर या कोई और कैंसर के होने के चांसेस अपने आप खत्म हो जाते हैं। सर्वाइकल कैंसर जो है वो हाइजीन का कैंसर है। आप न्यूट्रिशन को ठीक कर लो, पानी को क्लीन कर लो, गंदगी हटा दो, तो ये नहीं हो सकता। ये रहा भारत के ऊपर ही जो किया गया था रिसर्च, वही मैं आपको दिखा रहा हूँ 2013 का। तो अगर सही मायने में इतनी चिंता है तो पानी को साफ करने की चिंता होनी चाहिए, खाना को साफ करने की चिंता होनी चाहिए, खाना पेस्टिसाइड फ्री होना चाहिए, खाने के अंदर पेस्टिसाइड ना हो इस बात की चिंता करनी चाहिए। दैट्स बी द मेन थिंग, है ना। तो जो कि गवर्नमेंट को करना चाहिए, या अगर गवर्नमेंट नहीं कर रही तो फिर अब कौन करेगा? अब हमें करना चाहिए। बड़ी से बड़ी बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे ही हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें नियरेस्ट डॉक्टर BRC clinic@home।